Welcome students. Today's chapter is motion and time. What is motion? When an object changes its position with time, then we say the object is in motion. Here car is moving, so we can say कि कार जो है वो motion में है अभी. तो हम इजीली कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ. अब पोजीशन चेंज मीन्स जब वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी उसकी पोजीशन में कोई चेंज होगा. On that case we can say there is a change of position with time, the object is in motion, right? Now the car is not moving, so car is at rest position. Rest means no change of position with time, right? So easily हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक एग्जांपल के साथ, जहां पर हमने एक टेबल पर एक बॉल प्लेस की है, राइट? So right now ball is at rest position. Why? Because it's not moving. Ball move नहीं कर रही है. Then we apply some force to the ball. Ball roll करती हुई floor पर आ जाती है, right? So इसकी position change होगी. Initially it was A. Now the ball is at point B. So there is a change in the position. So now we can say the ball is in motion because it has changed its position. Similarly, here car is at rest. Initially it is at rest, but now it is moving. So we can say the car is in movement, right? So motion means change of position with time. Or we can say when an object covers some distance with time, the object is in motion. Okay. Now there are two words we will discuss. First one is distance. Distance means length of the path taken by an object. इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. अ स्टूडेंट और पर्सन जो भी है, स्टूडेंट एक घर से अपने होम से स्कूल जाता है और स्कूल का डिस्टेंस जो है वो उसके होम से लेट अस से 7 किलोमीटर है. सो कितना पाथ उसने ट्रेवल किया है? ही इज ट्रेवलिंग अ पाथ ऑफ 7 किलोमीटर. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 kilometers, right? Another word we will discuss, displacement. Displacement का मतलब हुआ distance between where the object started and where it ended up. सेम ही है कंसेप्ट कि जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है और जहां पर वो पहुंचा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट. अगेन वी कैन से अ पर्सन इज वॉकिंग and he is covering a 10 kilometer distance, right? So here he is going to the park. So here distance is 10 kilometer.
बट इफ ही टेक्स द सेकेंड रूट, देर आर मैनी वेज टू रीच द पार्क. पार्क जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, शॉर्टकट भी हो सकता है, लॉन्ग कट भी हो सकता है, राइट. सो इन दिस केस he will took this path, then he covers 10 kilometer. But there is another way to reach the park which is along this path, which is 20 kilometer. So which one is the shortest path? 20 kilometer or 10? We know shortest path here is to reach the park is 10 kilometer. So it is displacement. So distance is length of the path taken by an object. लेंथ ऑफ द पाथ से मतलब लॉन्ग रूट भी हो सकता है, वो जो भी रास्ते से जाएगा, जिस भी पाथ से जाएगा, उसकी जितनी लेंथ है उसे हम एज ए डिस्टेंस कहते हैं. बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी आर कंसीडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट स्टार्टेड एंड वेयर इट इज एंडेड अप, और जहां पर उसने एंड किया. इन बोथ द केसेस आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेम है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. A student is going from home to school, right? Let us say this distance is 10 kilometer. फिर वो स्कूल से वापस घर भी आता है, अगेन 10 किलोमीटर. सेम डिस्टेंस ही वो वापस जाने के लिए भी कवर करेगा जितना कि वो होम से स्कूल जाने के लिए करता है. तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? फ्रॉम होम टू स्कूल इट इज 10 किलोमीटर, प्लस वापस भी गया है वो स्कूल से घर की तरफ, अगेन 10 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस विल बी 20 किलोमीटर. बट इन द सेम केस डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट हमने बोला था कि डिस्टेंस बिटवीन वेयर द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड. अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ है ऑब्जेक्ट? स्टार्टेड पॉइंट क्या है? घर उसका. फाइनल पॉइंट क्या है? वो भी उसका घर ही है. तो क्या हुआ दोनों के बीच का डिफरेंस? कुछ भी नहीं हुआ, जीरो. सो डिस्टेंस बिटवीन वेयर द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड एंड एंड, जहां पे वो पहुंचा है फाइनल पोजीशन में, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट वी नो एज डिस्प्लेसमेंट. बट इन दिस केस, जो कि हमने केस कंसीडर किया है, इस केस में स्टार्टेड पॉइंट भी होम है और उसका फाइनल पॉइंट भी होम है. तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, राइट. सो अब हम इसे बेटर दूसरे तरीके से कहें तो डिस्टेंस के पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट. तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि डिस्टेंस में आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आ सकते हैं, राइट. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. तो इसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और अभी हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया जिसमें इसकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है. इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है. दूसरा, डिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है पाथ पर, डिपेंड ऑन द पाथ. बट अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ओके, only depends on initial and final position, जिसका हमने एग्जांपल अभी ऊपर कंसीडर किया कि होम से स्कूल और स्कूल से होम जाने के लिए हमने सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही कंसीडर किया है जो कि होम है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है. लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है. डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर होम से स्कूल तक गया है, स्कूल से होम तक वापस आया. सो डिस्टेंस इज कवरिंग हियर इज 20 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. What is a speed? Speed is a distance covered by an object
per unit time. मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं, स्पीड को सिंबल एस देके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज डी एंड टाइम इज रिटन बाय टी. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं और किलोमीटर में भी कर सकते हैं. सिमिलरली यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में भी कर लेते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं और बट वी हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ स्पीड विच इज अ फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहे हैं देन टाइम शुड बी इन सेकेंड. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? ये दिस इज बेसिक यूनिट कह लीजिए आप इसे, या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड, कुछ भी कह लीजिए. सेकेंडली, अगर हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं किलोमीटर में देन टाइम शुड बी इन आवर. सो किलोमीटर पर आवर इज unit of speed. So this way we can easily find the units of speed, which is equal to distance by time. Distance is measured in meter, then time should be in second, then unit will become meter per second. So this is the basic unit of speed. And the secondly, if we are taking the distance in kilometer, then the time should be in hour or minute, but most probably we take it as a hour. So speed is equal to kilometer per hour, unit of speed, right? Thanks for watching this video. For easy and attentive learning, please subscribe the channel Notebook and Pen. Thank you students. If you have any query regarding this, you can write in the comment box.